तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं बिलियन सॉल्यूशन, जो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ये बिलियन चैप्टर दोस्तों मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए एक पहला जो आपका चैप्टर था वैसा सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, तो उसे मैं इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि वो चैप्टर शायद इस बार जो सिलेबस में चेंजमेंट हुआ है तो मेरे ख्याल से वो चैप्टर हट गया है। उस चैप्टर को लेकर कोई कंफर्म नहीं है कि वो चैप्टर आपके सिलेबस में इंटर में रखा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बिलियन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम बिलियन को इस प्रकार पढ़ेंगे कि बिलियन में आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक भी बस आप वीडियो को पूरी देखना, एक भी स्किप मत करना। और प्लीज़ यार, अगर मैं आपके लिए इतनी सी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी मेरे लिए करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं नहीं कह रहा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, वो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, इंटर लेवल का यहाँ पे पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिलियन, इस चैप्टर का नाम बिलियन है, इस बिलियन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मिश्रण। अब बात आती है, ये जो बिलियन होता है ये होता है समांगी मिश्रण। तो हम लोग मिश्रण से चलते हैं। तो मिश्रण हमारा क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कोई पदार्थ होते हैं वो मिलकर मिल जाते हैं आपस में, उसको हम लोग कह देते हैं मिश्रण। जैसे आप पानी ले लीजिए और नमक ले लीजिए और उसको घोल दीजिए उस पर, तो वो जब मिल जाएगा, दो पदार्थ हो गए। अब जब वो दोनों पदार्थ मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, एक मिश्रण बना लेंगे। ठीक, यही मिश्रण, ये मिश्रण बन गया। ठीक है, अब बात आती है समांगी मिश्रण। तो मिश्रण दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि मिश्रण पूरी तरह से घुल जाए, एक दूसरे में बिल्कुल से मिला होना चाहिए, मतलब प्रत्येक अपघट्य उसका जो संगठन हो वो बराबर होना चाहिए। जैसे चीनी ले लो आप और पानी ले लो, उसको बराबर तरीके से घोल दो, तो उसको चाहे बीच से टेस्ट करो, चाहे ऊपर से टेस्ट करो, चाहे नीचे से टेस्ट करो, तो वो टेस्ट बराबर होगा। तो जब वो टेस्ट बराबर होगा मतलब पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाएंगे, एक दूसरे से संगठित हो जाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो आपको पता चल गया समांगी मिश्रण। अब बिलियन की बात आती है, तो बिलियन की परिभाषा, जैसे कि आपसे कोई पूछेगा कि बिलियन की डेफिनीशन क्या होती है, सॉल्यूशन की डेफिनीशन क्या होती है, तो वहाँ पे उसे आप बोल देंगे कि जो बिलियन की डेफिनीशन होती है वहाँ पे आप बोल देंगे दो या दो से अधिक पदार्थों, क्या, किसको, पदार्थों के समांगी मिश्रण को, किसको, के समांगी मिश्रण। क्योंकि बिलियन की डेफिनीशन होती है कि जो दो पदार्थ हों वो आपस में इस प्रकार मिले हों कि पूरी दोनों तरह से उनका संगठन हो गया हो। मतलब वो चाहे ऊपर से टेस्ट करो, नीचे से टेस्ट करो, कहीं से भी देख लो, एक दूसरे में बिल्कुल घुले होने चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल देंगे दो या दो से अधिक। देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनीशन लिख दिया, दो या दो से अधिक, दो पदार्थ ले सकते हैं आप, दो से अधिक पदार्थ ले सकते हैं। जैसे आप नींबू ले लीजिए, नमक ले लीजिए और इसके बाद पानी ले लीजिए, चीनी ले लीजिए। कितने पदार्थ हो गए, चार पदार्थ हो गए। अब उन चारों पदार्थ, दो पदार्थ भी ले सकते हैं आप, चीनी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, पानी ले लीजिए, या फिर नमक ले लीजिए, पानी ले लीजिए। तो यहाँ पे जो मिश्रण बनेगा वो एक समांगी मिश्रण बनेगा, मिश्रण नहीं बनेगा। मिश्रण जैसे कि मान लीजिए बालू हो गई आपकी और सीमेंट हो गई। अगर सीमेंट को आप ऊपर से डाल देते हैं फिर भी सीमेंट बालू में उस प्रकार नहीं घुलती जिस प्रकार चीनी और पानी घुल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो कहलाएगा मिश्रण। लेकिन अगर वही चीज़ मिल जाती है इस प्रकार से कि जहाँ से भी आप देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, पूरी तरह से देखें, तो एक ही टेस्ट हो, उसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब बिलियन की डेफिनेशन होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ये वर्ड लिखना बिल्कुल भी आप मत भूलें, समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिलियन की डेफिनेशन समझ चुके होंगे। अब जैसे कि आपको मान लीजिए बहुत सारे कन्फ्यूजिंग हो, तो पहले आप बिलियन की डेफिनेशन से मैच करा लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद ही उसे मानिए। जैसे कि मान लीजिए एक चीनी का बोरा है, उस पर आपने पानी डाल दिया थोड़ा सा, फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो अब उसमें आप देख रहे हैं कि क्या क्या ये बिलियन है या नहीं है। तो देखिए वह बिलियन की डेफिनेशन से मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि देखिए बिलियन की डेफिनेशन होती है कि दो या दो से अधिक ये जितने भी पदार्थ हैं उन्हें बहुत अच्छे से मिल जाना चाहिए, तभी जाके वह बिलियन कहलाता है। तो आई होप बिलियन की डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे। तो जो समांगी मिश्रण होता है वो बिलियन के प्रत्येक भाग में उसका संगठन समान होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, कह दें आप, तो जो बिलियन होता है उसका जो संगठन होगा
तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है विलयन के मिश्रण का जो संगठन होता है वो समान होता है। विलयन यानी कि समांगी मिश्रण के जो जो संगठन होता है वो समान होता है। अब बात आती है कि जैसे मैंने मान लीजिए नमक मिला दिया और इसके बाद प्लस में पानी मिला दिया, तो जो हमारा घोल बनेगा, जो हमारा मिश्रण बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्योंकि ये दो लोगों से बना है, तो इसलिए हम इस विलयन को बोलते हैं द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन? द्विअंगी, द्विअंगी विलयन। ठीक है, द्विअंगी विलयन। और अगर तीन पदार्थों से मिलकर बना है, जैसे सपोज करो नमक, इसके बाद नींबू, इसके बाद पानी, इन तीन पदार्थों से सपोज करिए मिलकर कोई बना हुआ है पदार्थ, तो उसे हम लोग बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। कौन सा विलयन? त्रिअंगी विलयन। तो अब दोस्तों आपसे अगर कोई पूछ लेता है द्विअंगी विलयन क्या होगा, तो त्रिअंगी विलयन क्या होगा, तो आप इसकी डेफिनेशन तो बना ही सकते हैं। आप द्विअंगी विलयन की डेफिनेशन बोल देंगे, जब कोई विलयन या जब कोई विलयन का अवयव या विलयन के पदार्थ दो पदार्थों से मिलकर बनते हैं, या बोल सकते हैं कोई विलयन के यदि कोई विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है, उसे हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं। यदि कोई पदार्थ या कोई विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना है, उसे हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, द्विअंगी त्रिअंगी, इसमें कुछ नहीं है। आई होप आप तुरंत बता देंगे किसी को, क्योंकि इसमें देखिए दो लोग हैं, इसलिए द्विअंगी नाम से ही क्लियर है। क्योंकि ये डेफिनेशंस बहुत सारे काम आती हैं, द्विअंगी विलयन क्या होता है, त्रिअंगी विलयन क्या होता है, आपसे पूछी जाती हैं, तो आप लोग सीधे से बता देंगे कि जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है जो विलयन, उसे हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं, और जो विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं विलेय और विलायक की। ठीक है, विलेय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विलेय और विलायक। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी बात करना। तो देखिए विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो अवयव किसी विलयन में अधिक हो उसे हम लोग विलायक बोलते हैं, और जो अवयव किसी विलयन में कम हो उसे हम लोग विलेय बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, कम मात्रा जिसमें होगी उसे आप लोग क्या कहेंगे, विलेय, कम मात्रा। इसके बाद ये क्या है अपना, अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। यानी कि जो कम मात्रा में होगा उसे आप विलेय बोलेंगे, जो अधिक मात्रा में होगा आप उसे विलायक बोलेंगे। अब जैसे आपसे विलेय विलायक की डेफिनेशन में पूछूं, तो आप बोल देंगे जो जिस विलयन में जो अवयव कम हो, यहाँ पे लिख देंगे जिस विलयन में जो अवयव कम हो। तो देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे, सबसे पहली बात आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि कोई भी विलयन है, कोई भी विलयन है रखा हुआ है, उसमें मान लीजिए लिखा होगा कोई भी विलयन, जैसे आपकी एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे जो कम मात्रा में होगा उसे आप विलेय बोल देंगे, जो अधिक मात्रा में होगा उसे आप विलायक बोल देंगे। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है विलेय विलायक की, तो वहाँ पर आप लिख देंगे जिस विलयन में जो अवयव कम मात्रा में हो उसे विलेय, तथा जो अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये विलेय विलायक है बहुत बड़ी सी बात, लेकिन मैंने इसे इतनी आसान बना दी है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो कम हो उसे विलेय और जो अधिक हो उसे विलायक। ठीक, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है सांद्रता के पद। ठीक है, सांद्रता के पद। अब चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, सांद्रता के पद। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर दो डिब्बे हैं, सपोज करो यहाँ पे एक ये डिब्बा है और एक ये डिब्बा है, इस पे हम लोग पानी भर देते हैं, एक में पानी भर देते हैं 150 ml, सपोज करो इसमें 150 ml पानी है, और इस पे 200 ml पानी है। ठीक, इसके बाद इस पे मैं कर दूं, सपोज करो इस पे 10 ग्राम नमक है, 10 ग्राम नमक, और इस पे 5 ग्राम नमक है। ठीक,
इतना नमक है। तो अब मुझे ये बताइए आप लोग कि साइंस की भाषा में हम लोग इसे किस प्रकार डिफाइन करें कि किस में कितना विलेय और कितना विलायक है। तो इस बात को जाहिर करने के लिए साइंस ने एक पद दिया, सांद्रता के पद। ठीक है, किसके पद? सांद्रता के पद। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इस डिब्बे में इतना पानी और इतना ये है, इसलिए इसे किसके पदों में व्यक्त किया गया? सांद्रता के पदों के बारे में। ठीक, सांद्रता को के पदों के रूप में। तो सांद्रता के पदों में देखिए फर्स्ट नंबर पे कई सारे हैं, लेकिन मैं पहला बता देता हूँ आपका, द्रव्यमान प्रतिशत। कौन सा? पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, ये अपना क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। अब इस द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोग इसे व्यक्त करते हैं W/W से। किससे? W/W से। मान लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत है, तो इसका जो मेन फार्मूला होता है वो होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपान में होता है विलयन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलयन का द्रव्यमान। और मल्टीपल में होता है यहाँ पे 100 × 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का जो है, मैं पहली बात बता दूं, परसेंटेज का कोई मात्रक नहीं होता। अब हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत की अगर डेफिनीशन की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनीशन की बात करेंगे अगर, तो देखिए ये बिलियन का कोई द्रव्यमान है। अब जैसे कि ये द्रव्यमान प्रतिशत की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे आपने हाई स्कूल के एग्जाम दिए थे, तो वहाँ पे क्या किया था? जैसे सपोज करो आपके 300 मार्क आए। कितने मार्क आए? 300 मार्क आए। कितने में से आए? आपके मार्क आए 300। यहाँ पे देखिए आपके 300 मार्क आए। कितने मार्क आए? 300 मार्क आए 600 मार्क में। ठीक है, 600 नंबर में आपके 300 नंबर आए और आपको परसेंट चाहिए, तो यहाँ पे आपने 100 का मल्टीपल कराया, 0 से 0 काट दिए, 3 × 3 3 दूनी के 6, और यहाँ पे बचा 100। तो ये 100 बचा यहाँ पे, तो ये 2 से काटा तो यहाँ पे आ गया 50, और ये परसेंट लगा दिया, 50% आपका रिजल्ट बन गया। तो ये परसेंटेज की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें मान लीजिए 100 जैसे 600 नंबर में से आपके कितने नंबर आए। इससे ये पता चल गया कि एक सब्जेक्ट में जैसे 100 नंबर में कितने नंबर आए, तो एक में आपके 50 आए होंगे, तभी जाके आपका 50% बना। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग ने कि किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत का। इसके हम लोग मेन फार्मूले, मेन इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम पर, जिन पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। बट मैं आपको डेफिनीशन भी बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आप डेफिनीशन बोल देंगे बिलियन के 100 भाग में उपस्थित। यहाँ पे बिलियन के, क्योंकि बिलियन के 100 भाग हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप बोल देंगे बिलियन के 100 भाग में से उपस्थित विलेय के, किसके? विलेय के द्रव्यमान की जो विलेय के जो द्रव्यमान है उसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलयन के 100% विलयन के द्रव्यमान में विलेय के द्रव्यमान जो उपस्थित होते हैं उसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? बिलियन के 100 भाग में, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, बिलियन के 100 भाग में 100 भाग में बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान। किसका? ये जो विलेय का द्रव्यमान है, ये बिलियन है, तो इस बिलियन में कितने भाग हो सकते हैं? 100 भाग हो सकते हैं। तो इस बिलियन के पूरे 100 भाग में जितने इस विलेय के द्रव्यमान उपस्थित हैं उसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिलियन के 100 भाग में उपस्थित क्या उपस्थित है? ये उपस्थित है। ये उपस्थित नहीं है क्या? विलेय के द्रव्यमान। तो हम लोग बोलेंगे विलेय का द्रव्यमान, बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है।
अब देखिए कितनी छोटी सी बात मैंने इसको बता दिया। सर्वप्रथम आपको इसका फार्मूला अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेना है। अगर ये आपको याद है तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। अभी मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको एक करा दूंगा, लेकिन अगर इसी से आपको डेफिनेशन चाहिए द्रव्यमान प्रतिशत की, तो सिंपल से डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखेंगे। ये जो कोई नीचे जो बिलियन दिया गया है, बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन 100 भाग में हो सकता है, तो आप बोल देंगे बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत कहलाते हैं। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। डेफिनेशन इसकी ये रही, आप कंप्लीट नोट्स बनाते जाइए। अगर आप कंप्लीट नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स के लिए आप समझ चुके होंगे, वीडियो में मैंने अभी भी बताया है कि नोट्स आप कैसे परचेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने द्रव्यमान प्रतिशत के इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम पर। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल्स लिखा है, इस पे क्या लिखा गया है, 15 ग्राम ग्लूकोज और 15 ग्राम ग्लूकोज को 45 ग्राम जल में घोलने पर जल एवं ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पर रखा होगा, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो आपकी वीडियो को अंत तक देखने का यही बेनिफिट है। अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक ग्लूकोज है और एक जल है। तो यहाँ पे सपोज करिए ये डिब्बा है, इस डिब्बे पे इन दोनों का जो घोल है हम लोगों ने भर दिया, ठीक, भर दिया। प्रैक्टिकली समझाऊंगा। और मान लेते हैं ग्लूकोज हमारा ए है और हमारा जो ये जल है इसे हम लोग मान लेते हैं बी है। अब अगर हमको ए का द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए, किसका द्रव्यमान प्रतिशत हमको चाहिए, ए का द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फार्मूला ए का द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ए का द्रव्यमान प्रतिशत, मान लीजिए आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप निकालेंगे ए का द्रव्यमान प्रतिशत, तो ए का निकाल रहे हैं तो ए को ऊपर रखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ए अपान ए प्लस बी। अगर आपसे बात करी जाए बी का द्रव्यमान प्रतिशत, बी का द्रव्यमान प्रतिशत, तो बी अपान ए प्लस बी, ठीक। तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत आप निकाल रहे हैं उसे हमेशा ऊपर रखिए। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि 15 ग्राम ग्लूकोज और 45 ग्राम जल पर घोलने पर, तो इसमें मान लीजिए 15 ग्राम ग्लूकोज है और 45 ग्राम क्या है हमारे पास, जल है, इसमें हमने घोल दिया, ठीक। तो अब कह रहा है ग्लूकोज एवं जल का दोनों का चाहिए, तो हम लोग पहले निकालेंगे जल का। तो मान लीजिए जल को हमने ए माना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे जल का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, यहाँ पे हम निकाल देते हैं। अब तो जल का द्रव्यमान प्रतिशत जैसे हमें निकालना है, तो मैंने बताया था जल ऊपर रहेगा और हमारा जो पानी वो है दोनों एडिंग है वो नीचे रहेगी। तो जल हमारे पास कितना है, 45। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 45 और गुणा में 100, ये गुणा में 100 करना बिल्कुल भी आप मत भूलें। यहाँ पे 45 और अपान में दोनों का एडिंग 15 प्लस 45 इज इक्वल टू 100, इतना कर लेंगे। इसके बाद जब आप इतना करेंगे तो आप इनको ऐड कर देंगे। जब इनको आप जोड़ देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 45 ही रहेगा और ये नीचे जोड़ के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा मल्टीपल में 100। तो यहाँ पे हम लोग इसे काट देंगे, तो 15 का 15 × 45 और 15 चौको 60 और ये 25 चौको 100। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 25 और 25 के 75। तो ये हमारा आ गया 75%। यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ से आप जैसे आपसे कोई पूछेगा जल का, तो यहाँ से आप जल का जो द्रव्यमान प्रतिशत है तो वो निकल के आ गया आपकी क्या का, वाटर का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो निकल के आ गया 75%। मेरे पास जगह की थोड़ा सा शॉर्टेज है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ग्लूकोज का। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो हम अब क्या करेंगे, हम लोग ग्लूकोज की मात्रा को ऊपर रखेंगे, बाकी एडिंग नीचे रखेंगे। तो एडिंग हमारी तो टोटल 15 प्लस 45 कितनी हो जाएगी, 60। यहाँ मल्टीपल वही कराएंगे, फिर इसे काट देंगे, 15 का नम 15, 15 चौको 60 और ये आ जाएगा 25 चौको 100। तो यहाँ से कितना आ गया, ये ग्लूकोज का हमारे पास आ गया 25%। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे इस प्रकार के न्यूमेरिकल होंगे आप उन्हें अब चुटकियों में कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 पर। ये अपना लेक्चर 1 था, अब इसमें के लेक्चर 2 पर हम लोग बात करेंगे। तो बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल डाउट नट पर होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी के सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 6 से लेकर 12th तक, IIT, JEE एडवांस तक। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है।